क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कई लोग जो सोनी के XM6 या कोई भी एयरपॉड्स इजीली अफोर्ड कर सकते हैं पर फिर भी वो वायर्ड ईयरफोन्स यूज करते हैं? क्या ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया है या फिर कोई फैशन स्टेटमेंट या फिर उनकी बैटरी खत्म हो गई है या फिर ऐसा कुछ है जो सिर्फ ट्रू गीक्स को पता है? Welcome to the first video of the series Geek Analysis. I was searching for the best Bluetooth TWS, and in that pursuit, I researched all the wireless technology available. I went from Bluetooth versions, Bluetooth calls, Bluetooth handshake, expensive dongles, things like Bluetooth SP, aptX voice, aptX lossless, Apple relationship, Samsung seamless codec, and I researched everything about lossless, aptX voice, etc. I even searched and analyzed all the codec, LDAC, LHD, CST, AC, SSC, and the works. And I tried to analyze the bandwidth and all the other specifications. और ये सब रिसर्च करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना भी महंगा फ़ोन ले लूँ और कितने भी महंगे ईयरबड्स ले लूँ, मैं वायर्ड की क्वालिटी को बीट नहीं कर पाऊँगा। मैं उसके 19-20 हो सकता हूँ बट उसको बीट नहीं कर पाऊँगा। एंड आई अग्री, ब्लूटूथ काफ़ी कन्वीनियंट है, वॉक पे, मेट्रो में, जिम में, नो आर्ग्यूमेंट्स। बट जब बात होती है बहुत ही सीरियस लिसनिंग की, कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, कॉम्पिटिटिव गेमिंग सेशन है या फिर प्रोफेशनल म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए, तो वायर्स वापस आ जाते हैं। बेसिकली ईयरफोन्स और हेडफोन्स दो काम करते हैं, म्यूजिक एंड कॉल्स। Let's break down this with a comparative study. We compared a wired versus a cheap TWS versus an expensive TWS. For music हमने 3 यूज केसेस पकड़े और उसी पे एनालाइज और टेस्ट किया है। सबसे पहले लेटेंसी। लेटेंसी जनरली 70 से 100 मिली सेकेंड्स के बीच होती है। कुछ गेमिंग TWS में 30-40 मिली सेकेंड्स होती है और वायर्ड आपको ऑलमोस्ट जीरो लेटेंसी देता है। बट प्रॉब्लम 30-40 मिली सेकेंड्स का नहीं है। 30-40 मिली सेकेंड इज फाइन फॉर मोस्ट गेमर्स, बट प्रॉब्लम है कि कनेक्शन बहुत स्टेबल नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ब्लूटूथ एंड वाईफाई कनेक्शंस इन योर एरिया, ये ड्रॉप हो सकती है और फ्लक्चुएट हो सकती है। सो वायर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर कॉम्पिटिटिव गेमिंग। फॉर प्योर म्यूजिक एक्सपीरियंस ये बात काफ़ी सब्जेक्टिव है, पर अगर हम प्योरली बैंडविड्थ के बेसिस पे देखें तो एप्टेक्स, अडेप्टिव वगैरह आपको अराउंड 10% लॉस देती है कंपेयर टू अ वायर्ड कनेक्शन। पर ये 10% लॉस नोटिसेबल ही नहीं है क्योंकि हम टाइडल या फिर बहुत हाई क्वालिटी फ्लैग फाइल सुनने की आदी ही नहीं है। बट चीपर बड्स में काफ़ी क्लैरिटी लॉस होती है। बेसिकली उनमें जनरली कोई बेस बूस्ट एल्गोरिदम, सिग्नेचर साउंड एल्गोरिदम होता है, खासकर कि हाई वॉल्यूम पे, जो बेस बूस्ट करता है ताकि वो अपनी कमियां छुपा सके, क्लैरिटी की कमियां छुपा पाता है। पर सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया है वो है कॉलिंग में। इसमें नो डाउट वायरलेस चीप ईयरबड्स लास्ट आते हैं, बैकग्राउंड नॉइज कैंसिल नहीं होती है, मेरी आवाज़ बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाती है, बहुत ही मफल्ड सा साउंड सिग्नेचर आता है। अगर रूम बिल्कुल शांत भी है फिर भी मेरी आवाज़ तो काफ़ी मफल्ड साउंड करती है और काफ़ी रोबोटिक है। प्रीमियम ईयरबड्स में एक स्टेप ऊपर जाते हैं, एटलीस्ट कांस्टेंट बैकग्राउंड की कोई अगर नॉइज है टक 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 वो कैंसिल आउट हो जाती है, बट डायनामिक नॉइजेस फिर भी इशू है। पर मेरी आवाज़ फिर भी काफ़ी प्रोसेस्ड और रोबोटिक साउंड करती है। इसमें बेस्ट वायर्ड है, आवाज़ काफ़ी क्लियर आती है, माइक मेरे मुंह के पास जा सकता है तो काफ़ी क्लैरिटी रहती है और जैसी आवाज़ है वैसी ही सुनाई देती है। तो हैंड्स डाउन इंपॉर्टेंट कॉल्स के लिए वायर्ड इज़ अ नो ब्रेनर। देखो, ब्लूटूथ एक पाइप है, चाहे कितना भी प्रीमियम हो इसकी कैपेसिटी तो लिमिटेड ही रहेगी। ब्लूटूथ बड्स के साथ और भी कई इश्यूज हैं जैसे चार्जिंग, बैटरी डाइंग, वेट, पर अगर कोई और भी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती तो ये इश्यूज रहते, तो इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। एंड फाइनली माई रिकमेंडेशन इज इफ यू डू अ लॉट ऑफ सीरियस कॉल्स और डू कॉम्पिटिटिव गेमिंग, गेट अ वायर्ड ईयरफोन फर्स्ट। इफ यू आर अ कैजुअल यूजर, गेट अ वायरलेस वन फर्स्ट। और अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो दोनों खरीद लीजिए, क्योंकि गेटिंग द राइट टूल फॉर द राइट जॉब इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बाइंग अ सोनी XM6 या एयरपॉड। और बोनस में आपके पास एक बैकअप रहेगा इन केस वन ऑफ देम फेल्स। थैंक यू।